बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए अपराधियों ने 19 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे 20 राउंड फायरिंग की, जिससे पूरा शहर थर्रा उठा। जो भी खौफ का वो वीडियो देख रहा है वो कांप जा रहा है, क्योंकि बाहर बदमाश गोलियां बरसाते दिख रहे हैं तो रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। 20 सेकंड के वीडियो ने सनसनी मचा दी, लोगों के जहन में खौफ और दहशत को पैदा कर दिया, लेकिन खाकी का खून तक नहीं खौला। पुलिस कह रही है कि बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की थी, लेकिन क्यों? क्या खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? क्या पुलिस फायरिंग की वारदात को अपराध नहीं मानती? अगर बदमाशों की अंधी गोली के शिकार रेस्टोरेंट में मौजूद लोग हो जाते तो मंजर क्या नजर आता, जो पुलिस को नहीं दिख रहा है? वो तो किस्मत अच्छी थी कि बदमाशों के पिस्टल से निकली खौफ और मौत की गोली लोगों को छूती हुई निकल गई, नहीं तो कितनों की जान जाती ये कहना मुश्किल था, जिसकी तस्वीरों को देखकर हर कोई कांप जा रहा है। लेकिन पुलिस सुस्त पड़ी है। अब तक न तो सीसीटीवी में कैद पिस्टलबाजों की पहचान हो पाई और न ही अपराधियों के गिरेबान तक ये पहुंच पाए हैं, जो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। और गोलीबारी के वारदात के बाद बदमाश कहीं बेखौफ घूम रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में रेस्टोरेंट में खौफ, 20 सेकंड की ये पूरी खौफनाक कहानी। मुजफ्फरपुर में बेखौफ दिखे बदमाश, रेस्टोरेंट के बाहर की अंधाधुंध फायरिंग। रेस्टोरेंट के अंदर चल रही थी बर्थडे पार्टी और बेखौफ बदमाश बाहर बरसा रहे थे गोलियां। 20 सेकंड में की करीब 20 राउंड फायरिंग। तारीख 19 अगस्त 2023, जिला मुजफ्फरपुर, जगह भगवानपुर रेवा रोड। मामला रेस्टोरेंट के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग। समय रात 10:24। खौफ और दहशत की ये खौफनाक और डरावनी तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में किसका राज है, क्योंकि हर कोई सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर थर्रा जा रहा है, सहम जा रहा है, क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने खाकी को खुली चुनौती देते हुए मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना इलाके के भगवानपुर रेवा रोड पर स्थित एक रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी तस्दीक रेस्टोरेंट के बाहर लगे शीशे की दीवार पर दिख रही गोलियों के निशान कर रहे हैं। अंदर अपनी जान बचाने को लेकर खाने के प्लेट को छोड़कर टेबल के नीचे छिपते दिख रहे कस्टमर कर रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे, बर्थडे पार्टी मनाने आए थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि अचानक रेस्टोरेंट के बाहर मौत दस्तक दे देगी और सभी के जान पर खतरा मंडराने लगेगा, ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगेंगी। रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बदमाशों ने सिर्फ खौफ की ही गोली दागी, वरना यहाँ का मंजर कुछ और दिखता, क्योंकि बदमाशों ने महज 20 सेकंड में 1, 2, 3 नहीं करीब 20 राउंड फायरिंग की है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सदर थाने की पुलिस के कानों तक खौफ की गोलियों की आवाज तक नहीं गूंजी और न ही इलाके में पुलिस की गश्ती पार्टी दिखी जो बदमाशों को रोक सके। यही वजह थी कि बदमाश बेखौफ होकर गोलियां बरसाते रहे। रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने और बर्थडे पार्टी मनाने आए कस्टमर
अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करते रहे। गोलियों की आवाज सुनकर अंदर मौजूद लोग खाने के प्लेट को छोड़कर अपनी जान बचाते दिखे। वेटर से लेकर ग्राहक तक की जान पर बनाई। सब अपनी अपनी जान को सुरक्षित करते दिखे। बाहर गेट पर गोद में बच्चा लिए खड़ी महिला भी गोली की आवाज सुनकर फौरन वहां से भाग खड़ी हुई, तो दूसरी महिला बाहर से भागते हुए अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही फौरन फर्श पर बैठ गई और धीरे धीरे आगे सरकने लगी। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो अपनी जान बचाने के लिए जाए तो कहां जाए। किसी तरह रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई। जब गोलियों की गूंज थमी तो लोग रेस्टोरेंट से निकलकर भागते दिखे। इतने में बदमाश भी आंखों से ओझल हो गए, लेकिन पुलिस वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी, जिसके बाद से पूरा इलाका थर्रा उठा है। शहर में खौफ और दहशत का माहौल कायम है। फिल्मी स्टाइल में मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस खोखा बटोरकर तफ्तीश में जुट गई है, जो पुलिस के सुरक्षा के दावों को खोखला साबित करता है। खाकी के खौफ को मुंह चुड़ा रहा है, जो पुलिस वालों के लिए शर्म की बात है। रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद खौफ और दहशत की तस्वीरों को देखकर हर कोई थर्रा जा रहा है, क्योंकि बदमाशों ने अंधाधुंध 20 राउंड यहां फायरिंग की थी, जिसके बाद से पूरा शहर सहम गया। लेकिन पुलिस के कानों तक मौत और खौफ की गोलियों की आवाज तक नहीं गूंजी और ना ही इलाके में कहीं गश्ती पार्टी की तरफ से उस दौरान नजर आई। इस खौफनाक वारदात के बारे में यह बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में 5 साल की बच्ची के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। 50 से अधिक लोग उस वक्त खाना खा रहे थे। उस वक्त रात के करीब 10:24 हो रहे थे। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था और उसी वक्त 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने दस्तक दिया और रेस्टोरेंट के बाहर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पूरे शहर में कारतूस की गंध फैल गई। खौफ और दहशत कायम हो गया। रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर जैसे भगदड़ मच गई। गोलीबारी की खौफनाक और डरावनी वारदात सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर रेवा रोड फारदो के पास स्थित रेस्टोरेंट की है, जहां 19 अगस्त की रात 10:24 पर 2 बाइक से 4 बदमाशों ने दस्तक दिया। रेस्टोरेंट में 5 साल की बच्ची के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। केक काटने के बाद सभी लोग खाना खा रहे थे। खाने की टेबल पर खाना लग चुका था। इसके अलावा भी रेस्टोरेंट में अन्य कस्टमर मौजूद थे। इसी बाइक से उतरकर एक बदमाश रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। रेस्टोरेंट के मालिक प्रिंस ठाकुर के बारे में पूछा। उस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद प्रिंस ठाकुर के भाई प्रियांशु ने कहा कि प्रिंस यहाँ नहीं है। उसके बाद बदमाश ने प्रियांशु को नीचे आने के लिए कहा और बाहर चला गया, जिसके बाद प्रियांशु ने खुद न जाकर मैनेजर को नीचे भेज दिया। इसके कुछ देर बाद ही चारों अपराधियों ने अपने कमर से पिस्टल निकाला और रेस्टोरेंट पर बाहर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी से रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। खाना खा रहे कस्टमर टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाने में जुट गए। रेस्टोरेंट का शीशा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 3 गोली काउंटर पर भी लगी। प्रिंस का छोटा भाई प्रियांशु बाल बाल बचा, लेकिन पुलिस को कानो कान गोलीबारी की खबर नहीं लगी और न ही इलाके में कोई गश्ती पार्टी दिखी। लेकिन बदमाशों की पूरी करतूत रेस्टोरेंट के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाहर 4 की संख्या में बदमाश खड़े हैं, जो अंधाधुंध रेस्टोरेंट के बाहर गोलियां बरसा रहे हैं। हवा में खौफ की गोली दाग रहे हैं। इस दौरान 8 गोली रेस्टोरेंट में लगे शीशे की दीवार को भी चीर कर निकल गई, जिसके निशान साफ साफ दिख रहे हैं। इस दौरान रेस्टोरेंट के अंदर शीशे के पास बैठी 2 बच्चियां गोली से बाल बाल बची। एक के बाद एक शीशे में 8 निशान बन गए। वहीं एक फुटेज में 4 टेबल पर लोग खाना खाते दिख रहे हैं। गोली चलते ही लोग टेबल के अंदर छिप गए। किसी तरह जमीन पर रेंगते हुए अपनी जान बचाई। छोटा भाई बैठा हुआ था होटल पे काउंटर पे, तो चारा जो आया है ऊपर आया है एक लड़का, तो पूछा है बोले प्रिंस है, प्रिंस मेरा नाम हुआ, प्रिंस है, तो बोला कि नहीं है नीचे आओ।
किसी को बुलाया तो नीचे नहीं गया, ठीक है, सीढ़ी के पास गया, वहीं से जैसे वो अंदर घुसा है ना, उसके बाद लगातार गोली चलाने लगे। तो रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों ने किसी तरह से बदमाशों की खौफ की गोली से अपनी जान तो बचा ली, लेकिन सवाल है कि बदमाशों ने खौफ की अंधी गोली आखिर क्यों बरसाई? क्या रेस्टोरेंट के मालिक प्रिंस ठाकुर से कोई दुश्मनी थी? क्या पुरानी अदावत में बदमाश प्रिंस को मारने के लिए पहुंचे थे? जिसके जवाब मौके पर पहुंची पुलिस अब तलाश रही है, जिसके जवाब में बदमाशों की अंधी गोली की तरह ही ये जवाब कहीं गुम है। फायरिंग के बाद सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। इस दौरान पुलिस को मौके वारदात से करीब 18 खौफ वाला खोखा मिला, जिसे बटोरकर पुलिस रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालने लगी, जिसमें 4 बदमाश रेस्टोरेंट के बाहर पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग करते दिखे। देखिए, अपराधी नंबर 1, अपराधी नंबर 2, अपराधी नंबर 3, अपराधी नंबर 4। सदर थाने की पुलिस भी इन चारों अपराधियों को ध्यान से पहचान ले। यही वो चारों बेखौफ बदमाश हैं जो रेस्टोरेंट के मालिक प्रिंस ठाकुर की तलाश में आए थे। जब प्रिंस ठाकुर नहीं मिला तो अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, खाकी के खौफ को खामोश करने लगे, खौफ और दहशत फैलाने लगे, पुलिस की चुस्ती और गश्ती को मुंह चढ़ाने लगे, जिसे सिटी एसपी कह रहे हैं कि बदमाश खौफ और दहशत फैलाने की नीयत से आए थे, जिससे ये साबित होता है कि पुलिस का खौफ इलाके में कितना है और पुलिस आम जनता की सुरक्षा को लेकर कितनी चिंतित और सजग है, और बदमाश किस कदर बेखौफ है। मतलब सक्सेसफुल भी हो सकता है कि होटल चल रहा है, इसके कारण भी हो सकता है। हाँ, यही ज्यादा चांस यही हो सकता है। 20 राउंड 18 को खोखा मिला है। हाँ, किसी को गोली नहीं लगा है। एक लड़की को जो खाना खा रही थी, उसको शीशा थोड़ा सा कट गया है। उसके बाद हम दौड़ते हुए घर से आए जी। पुलिस को सूचना मिला है, पुलिस तुरंत आई। कम से कम 10 राउंड से अधिक फायरिंग की सूचना हम लोगों को मिली है। एग्जैक्टली कितने राउंड फायरिंग हुई है वो हम लोग जांच के बाद ही बता पाएंगे, और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि डराने के लिए उन्होंने ये घटना कारित की है, क्योंकि जो लोग यहाँ चला रहे थे, होटल या रेस्टोरेंट के मालिक यहाँ चला रहे थे, जो लोग यहाँ पर बैठे थे, तो उनको भयभीत करने के लिए ये घटना कारित की गई है। किसी को टारगेट करके ये घटना नहीं की गई है, घटना इससे बड़ी भी हो सकती थी। और प्रारंभिक रूप में कुछ जो लोगों के व्यक्तिगत विवाद या व्यापारिक विवाद की बातें सामने आ रही हैं, हम लोग इन सभी संभव बिंदुओं पर अनुसंधान करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस घटना में शामिल लोग गिरफ्तार कर लिए जाएं। कुल 4 लोग अभी तक शामिल थे। सुन लिया आपने सिटी एसपी का कहना कि भयभीत करने की नियत से फायरिंग की गई है। अगर इस दौरान बदमाशों के पिस्टल से निकली खौफ की गोली किसी के सीने को चीरती हुई निकल जाती, तब सिटी एसपी क्या कहते? रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद लोगों की किस्मत अच्छी थी कि बदमाशों ने किसी को टारगेट करके गोली नहीं चलाई, जिससे टारगेट करने आए थे वो मौके पर नहीं था, नहीं तो रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर का मंजर कुछ और ही दिखता, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस आम लोगों और कारोबारियों की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है, जो कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि क्या जिले में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? क्या इलाके में पुलिस की गश्ती पार्टी गश्त पर नहीं थी? क्या जिले में बदमाश बेखौफ हो गए हैं? अगर नहीं तो अंधाधुंध फायरिंग की वारदात क्यों घटी? इन सवालों का जवाब पुलिस के पास नहीं है, क्योंकि सच ये है कि जिले में बदमाश बेखौफ हैं। उसके बाद भी पुलिस कह रही है कि अपराधियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन कब? अपराधी सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिख रहे हैं, उसके बाद भी अब तक बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है, जिनकी पहचान और गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक बेखौफ बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है और जिले में खाकी का खौफ कायम करती है, जो अब तक कायम नहीं है, क्योंकि बदमाश लगातार ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं, जो पुलिस के लिए चिंता की बात है और आम जनता के लिए भी, क्योंकि कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार बन जाए किसी को नहीं पता। इंतजार है खुलासे का। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दो सौतन के बीच फंसे बेवफा पति की कहानी। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है।